राम राम जी सारा ना होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के जो आपके 2 ईयर पीजी के प्रोग्राम, उसके साथ साथ आपके एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम, उसके साथ आपका बीपीएड के जो भी आपके फॉर्म है उनके एडमिशन के बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा कि यूजी इंटीग्रेटेड के फॉर्म निकल गए थे, उनके एडमिशन स्टार्ट हो गए थे, लेकिन पीजी का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया था। कल एक रूमर फैला था कि आपके फॉर्म निकल लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था। अभी आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आ चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट को आपका या तो आपका एमडीयू कैंपस में या फिर आपका एमडीयू का जो आपका दूसरा कैंपस गुड़गांव में, यानी कि आपका एमडीयू सी पास गुड़गांव कैंपस में अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके फॉर्म है वो आपके स्टार्ट कर दी गई है। आज की वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि जो यूजी इंटीग्रेटेड की फीस बढ़ा दी गई है, क्या पीजी की भी फीस बढ़ाई गई है अब की बार, इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मैंने पहले एक बार प्रोस्पेक्टस चेक कर लिया, लेकिन आपको सारा का सारा प्रोस्पेक्टस समराइज करवा देते हैं, साथ के साथ आपको सारी डेट्स और सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या चीज़ रहेगी, एंट्रेंस के बारे में भी सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, ताकि आपको अभी एक वीडियो देख के आपके एडमिशन प्रोसेस तक आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपके जो एडमिशन स्टार्ट के बारे में बात करें तो कब से कब तक आपके फॉर्म है वो आपके निकल रहे। तो सबसे पहले बात करते जो भी आपके पीजी प्रोग्राम्स, जैसे कि आपका एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, एमटेक, ठीक है, एम फार्मेसी, इसके साथ साथ आपका एलएलबी, एलएलएम, ओके, और आपका फिर बीपीडी और एमपीडी, इनके आपके फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके। जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो स्टार्टिंग डेट हो गई है आपकी 11 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट करवा दिए गए, लेकिन पोर्टल पर अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है। तो आपको 2-3 दिन वेट कर लेना, कहीं आप गलत फॉर्म भर दो और आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है आपकी 25 जून तक आपके फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो आपके बीपीडी वाले स्टूडेंट और एमपीईडी वाले स्टूडेंट है ना, इनकी पीईटी हो गई, यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपका 10 जुलाई से आपका 11 जुलाई को, ठीक है, 2 दिन आपका ये टेस्ट रहने वाला है। इसमें आपकी फिजिकल जो ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें आपका लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह करवाई जाती है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक की जाती है। ओके, यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे पीजी कोर्सेज में आपको सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन बीपीईडी वालों को क्या करना होगा कि आपको एक फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब से स्टार्ट है और कब तक होंगे। तो आपके जो आपके एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके 14 जुलाई से 18 जुलाई तक, अब की बार सिर्फ 5 दिन में ही आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, बहुत जल्दी, यानी कि आपकी 4 शिफ्ट एंट्रेंस एग्जाम की हो सकती है। ओके, इसके साथ साथ बात करते हैं किसी भी स्टूडेंट ने अगर फॉर्म जल्दी में भर दिया, ठीक है, और फिर उसका क्या है कि फॉर्म गलत भरा गया, कुछ चीज़ें गलत भरी गई है, तो उसको क्या करना है कि आपको 19 और 20 जुलाई का टाइम मिलेगा अपना फॉर्म करेक्शन करवाने की। ठीक है, तो आपको फॉर्म करेक्शन के लिए आपको 19 और 20 जुलाई को जो ये आपकी मेल दे रही है formcorrection@mdu.ac.in, इस मेल के ऊपर अपनी जो करेक्शन है वो भेज देनी है। ओके, इसके बाद आपके जो एंट्रेंस एग्जाम हुए थे उनका जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो आएगा आपका 22 से 25 तारीख तक, यानी कि जिसका 14 तारीख को एंट्रेंस हुआ था उसका 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, जिसका 15 को था उसका 23 को, ऐसे। ठीक है, इसके बाद आपकी लगेगी ओवरऑल मेरिट लिस्ट। ठीक है, ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगने वाली है आपकी 26 जुलाई को। ओके, 26 जुलाई को आपकी ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। इसके साथ साथ फिर आपकी होगी फिजिकल काउंसलिंग। पहली फिजिकल काउंसलिंग करवाई जाएगी आपकी 29 को। उसके बाद आपकी जो है जितनी भी सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद आपकी जो सीटें हैं वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी आपकी 31 जुलाई को। ओके, उसके बाद आपकी सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी। ठीक है, और इसमें यह है कि जिस दिन आपका फिजिकल काउंसलिंग में नाम आ जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती, उसी दिन या उससे अगले दिन आपको अपनी फीस जमा करवा देनी, देन आपका एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस तरह से आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी चलती रहने वाली है, दूसरी होगी, फिर आपकी तीसरी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्लासेज है वो आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट करवा दी जाएंगी। ठीक है, आपकी जो क्लासेज है ये आप 13 नंबर पर चेक भी कर रहे होगे, यहाँ पे आपकी जो क्लासेज है वो आपकी 1 तारीख से करवा दी जाएंगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होता तो एक लास्ट काउंसलिंग होगी, वो होगी आपकी 13 अगस्त को। ओके, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें फाइनल 26 अगस्त तक जमा करवा देनी है। ओके, लेकिन अभी क्या है कि एक डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि भाई हमारा ना अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, या फिर हमारे कोई रीअपीयर पेंडिंग है, हमने उसका पेपर दे रखा लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम अपना फॉर्म भर सकते? फॉर्म भरें तो कैसे भरें? देखो मैं बताता हूँ, अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग, और आपको पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो रही है, तो आप अपना फॉर्म भर देना। फॉर्म में जब आपको ग्रेजुएशन की परसेंटेज पूछे तो वहाँ पे आपको रिजल्ट अवेटेड डाल देना है। ओके, रिजल्ट अवेटेड का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वेटिंग में है, जल्दी आएगा, तो देन आप अपना जो रिजल्ट है वो अपडेट करवा देना। ओके, तो इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो आपका टोटली एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होने वाला है। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो आगे आपके एंट्रेंस एग्जाम है कब कब और किस किस तारीख को किस किस कोर्स के होने वाले हैं।
तो 14 जुलाई को जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम की 3 शिफ्ट रहने वाली है। ओके, इसमें आपकी पहली शिफ्ट रहने वाली है 10 बजे से 11:15 तक, दूसरी शिफ्ट रहने वाली है आपकी 12:30 से 1:45 तक, और तीसरी शिफ्ट रहने वाली 3 बजे से आपकी 4:15 तक। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका 14 तारीख को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सुबह आपका 10 से 11:15 तक होगा, ठीक है। फिर आपका एमएससी का होने वाला, ठीक है। एमएससी का मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में पजल होते हैं भाई, ठीक है। मेरे पास पहले मैसेज आए थे, तो यहाँ पे मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपका क्या है कि एक लाइफ साइंस ग्रुप होता है, ठीक है। लाइफ साइंस ग्रुप में क्या है कि आपके 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं, ये आप नोट कर सकते हो। आपको फॉर्म एक भरना पड़ेगा एमएससी लाइफ साइंस का, उसमें आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारे का आपका एक कॉमन पेपर होने वाला, ठीक है। और इसके साथ साथ ही भाई इनकी मेरिट लिस्ट अलग अलग लगी। इसमें क्या है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट को भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुकलेट चाहिए, तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे बॉटनी का भी चाहिए, जूलॉजी का चाहिए, आप डायरेक्ट बोल सकते हो मुझे लाइफ साइंस का चाहिए। लाइफ साइंस में आपके सारे के सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को भाई अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दे रखा है, इस पर आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हमारे पास आपके कोर्स की बुकलेट अवेलेबल होगी तो बुकलेट भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके कुछ मिनिमम से चार्जेज है वो आपको देने पड़ेंगे, वो आपको व्हाट्सएप मैसेज पे बता दी जाएंगे। ओके, सो आप जल्दी से अपने भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना ही है, और 1 महीने में आपको पूरा ग्रेजुएशन वाला सिलेबस कवर करना है, और इसमें आपकी हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारे द्वारा बनाई गई बुकलेट। ओके, तो उसके बाद 15 तारीख के आपके हो गए हैं एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। बाकी मैं अपना जो व्हाट्सएप चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे इसकी सारी फोटो डाल दूंगा कि किस किस तारीख को कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका होगा। ओके, इसके बाद आपके एक चीज़ बताई गई है कि आपके जो आंसर की है वो आपकी पेपर के 24 घंटे के बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। ओके, इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, जैसे आपके ये तो हो गए भाई एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए, ठीक है, बीपीईडी, डीपीईडी, जो भी कोर्स हैं आपके इनके एडमिशन। लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे कि आपका एमटेक और एम फार्मेसी, ठीक है, इनमें बहुत सारे बच्चे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा एडमिशन है वो कैसे होने वाला है। तो अभी देख रहे हो भाई, जो भी एमटेक के स्टूडेंट है, कोई भी आपका हो, ठीक है, इसमें आपका जो एडमिशन है वो किस बेस पे होगा, गेट की मेरिट बेस के ऊपर। जो आपका एडमिशन है वो आपका गेट के स्कोर के बेस पे होने वाला है। ओके, इसके साथ साथ ही जो बच्चे एम फार्मेसी करना चाहते हैं, तो एम फार्मेसी के जो एडमिशन है भाई साहब वो होंगे आपके जीपैट के स्कोर के ऊपर, यानी कि जो आपका जीपैट का स्कोर होगा उसकी मेरिट बेस पे आपके एडमिशन है वो करवाए जाएंगे। ये आपकी यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, ये आपको बार HSTS के थ्रू आपके एडमिशन है वो करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट अपने भाई एडमिशन लेना चाहते हैं उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले है आपका एक एज सर्टिफिकेट का, यानी कि आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो भी होनी चाहिए, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका करेक्टर सर्टिफिकेट या आप अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से बनवा सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट का गैप ईयर सर्टिफिकेट है, यानी कि उसका गैप है बीच में, तो वो क्या कर सकता है भाई, अपने गांव के सरपंच से, तहसील से या फिर कोर्ट से अपना जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है वो या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवा सकता है। ओके, उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो भी आपका नया 1 अप्रैल के बाद का। उसके बाद लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपका हरियाणा अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि जो आपकी 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए भाई। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है वो रह जाते, तो भाई अभी अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद है अपना हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी स्टूडेंट आपका हरियाणा से उसको हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, अदर स्टेट वाले को हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ओके, इसके साथ साथ है आपका अगर आप सुपर न्यूमेरिक कैटेगरी जैसे कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, या फिर आपका NSS, NCC, YRC जो भी आपका स्पोर्ट्स कोटा से आपको अगर उसके लिए अप्लाई करना तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अगर किसी बच्चे का सर्टिफिकेट में क्या है कि गैप है, यानी कि आपकी डिग्री में गैप है, यानी कि आपने 2022 में आपने मान लो ग्रेजुएशन कर ली, 2023 में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, अभी एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, 1 साल का गैप हो गया या फिर 2 या 3 साल का कहीं पर भी गैप है, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। गैप ईयर सर्टिफिकेट आप कोर्ट से बनवा सकते हो, बाहर नोटरी से, या फिर तहसील के बाहर से भी बनवा सकते हो। इसमें आपको 50 से 100 रुपये का खर्च आएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कहाँ पे होगा। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो आपका
एमडीयू कैंपस और आपका गुड़गांव कैंपस दोनों जगह पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन आपका मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि एमडीयू कैंपस रोहतक में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाए। ओके, इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा बिना किसी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें 1% भी। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 MCQ आते हैं आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन, उसमें से आपको OMR शीट के ऊपर अपने आंसर फिल करने होते हैं। ओके, इसके साथ साथ ही फिर क्या होगा कि आपके जितने नंबर बनते हैं उसमें आपका क्या है कि एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट कंसीडर की जाती है। ओके, आपके किस कोर्स में कितना कंपटीशन पिछले साल रहा था इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप कमेंट कर देना अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। ओके, इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं एमडीयू की वेबसाइट से, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आप एमए एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, देखो मैं आपको डायरेक्ट सीधा सीधा बता देता हूँ कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 45 का वैसे क्राइटेरिया, पर आप 50% से ऊपर सभी के आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके साथ साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का भाई एक डाउट था कि हमारी फीस बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रोस्पेक्टस देखा है आपका पिछले साल का भी, इस साल का भी, और आपकी पीजी कोर्सेज वाले स्टूडेंट के लिए एक खुशखबरी है कि आपकी फीस है वो इतनी नहीं बढ़ाई गई है। जैसे कि आपकी जो यूजी इंटीग्रेटेड की बढ़ी थी ना 40%, 400%, 500%, ठीक है, ऐसे आपकी फीस नहीं बढ़ी है। आपकी फीस, जिसकी फीस 10,000 थी उसकी 12 से 13,000 कर दी गई है, जिसकी 2,000 थी उसकी 3300, 3400 या 3700 रुपये तक आपकी कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी सीट्स की बात कर ले तो आपकी जो सीट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड होती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज किस कोर्स में कितनी सीटें, एवरेज आपकी 50 से 60 सीटें होती हैं, ठीक है। ये आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं, वरना भाई आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ कॉमन डाउट रहते हैं, जैसे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैंने पहले बता दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई हमारा एक कोर्स में एडमिशन नहीं हो पाता तो हम क्या करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ना एक से ज़्यादा मल्टीपल कोर्सेज में आप अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे आपने MA हिस्ट्री का भर सकते हो, आप MA पॉलिटिकल का भर सकते हो, MA ज्योग्राफी का भर सकते हो, MA आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भर सकते हो, ऐसे MSc MCOM वगैरह वाले बच्चे भी कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको क्या है कि मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है इस पे मैसेज कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी फीस की। जो आपकी LLB 3 ईयर का कोर्स है, पहले उसकी फीस 6,000 के अराउंड थी, अभी उसकी 6,500 रुपये फीस हो गई है, ठीक है। LLM की आपकी 11,000 रुपये फीस है। इसके बाद आपके जो MA में आपका डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, फाइन आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत और हिंदू स्टडीज़, ये आपका हिंदू स्टडीज़ अब की बार से कोर्स चालू किया गया है। इसकी जो 1 साल की फीस है वो है 3,492 रुपये, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपकी जो फीस है वो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। ऐसे आपकी फीस है वो दिखाई गई है, यहाँ पे आपके कोर्स है, यहाँ पे आपकी फीस है, ठीक है। अब आगे की कवर करते हैं। आपकी MA ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशोलॉजी की फीस आपकी 3,792 रुपये। MA साइकोलॉजी की फीस है 4,492 रुपये। उसके बाद आपकी MA गाइडेंस एंड काउंसलिंग की फीस है 24,200। ये नया कोर्स आया अब की बार भाई। MLib जो आपका मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की आपकी 16,782 रुपये फीस है, इसकी लगभग इतनी होती है भाई, ठीक है। MBA की फीस आपकी 47,042 है। पहले आपकी फीस होती थी 42,000 रुपये, 42,000, लेकिन अब कर दी आपकी 47,000। ओके, MAD की फीस आपकी 11,722 रुपये। केमिस्ट्री और फिजिक्स की फीस आपकी यहाँ पे कर दी गई है 6,125 रुपये। उसके बाद आपकी MSc मैथमेटिक्स की फीस 5,992 रुपये है। MCOM की फीस 3,572 रुपये है। MSc स्टैटिक्स की 5,992 रुपये। उसके बाद MTech जो कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे आपकी जो फीस है वो आपकी 63,662 यानी कि 63,662 रुपीज़, और MC की फीस 33,357 रुपीज़ आपकी फीस रहने वाली है। उसके बाद MPD की फीस 7,200 रुपये के अराउंड है। उसके बाद MSc का जो आपका जितना भी है, जैसे आपका एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी, सब इसमें कोर्स आ गए हैं लगभग, ठीक है। इनकी फीस है 13,385 रुपये आपकी 1 साल की। ओके, इसके साथ B फार्मेसी की फीस आपकी 29,000, पहले आपकी 25,000 होती थी, ठीक है। M फार्मेसी की फीस आपकी 38,000 रुपये, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपकी जो फीस है, ये देखो जहाँ पे आपको एक हैज़ लगा हुआ है ये, ठीक है, MTech में, ये इसका मतलब है कि आप जो अपनी ये फीस है ये इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट या फिर आप 4 महीने की इंस्टॉलमेंट के अंदर। उसके बाद आपकी जो MA योगा की फीस है वो आपकी 17,000 रुपये, ये आपके प्राइवेट कोर्स है, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। उसके बाद होटल मैनेजमेंट की फीस आपकी 35,000 रुपये है, ठीक है। MBA की फीस आपकी 34,000 रुपये है। उसके बाद आपकी
बीटेक की जो फीस है वो 45,000 रुपये के अराउंड रहनी है और एमटेक की फीस 52,000 रुपये के अराउंड। ओके, एमएससी कंप्यूटर साइंस की फीस आपकी 26,000 और एमएससी कंप्यूटर साइंस विद आपका डेटा साइंस है, ठीक है, इनकी फीस आपकी 26,422। एमएससी मैथमेटिक्स जो आपका प्राइवेट वाला है उसकी 27 है, ठीक है। एलएलएम की फीस आपकी जो आपका इवनिंग शिफ्ट वाला उसकी 38,000 रुपये, बीपीडी की 19,473 रुपये आपकी फीस है वो रहने वाली है। ओके, इसके बाद आपका जो गुड़गांव का कैंपस है उसकी फीस की बात करें तो वहाँ पे आपको एमबीए जो जनरल एमबीए उसकी 36,000 फीस है। एग्जीक्यूटिव इवनिंग में आपके एमबीए करवाए उसकी 35,000 रुपये 900 फीस है। एलएलबी 3 ईयर की कोर्स की फीस आपकी 35,548 है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान कर लो भाई, एमडी कैंपस में आपकी 6,000 रुपये एलएलबी 3 ईयर की फीस है और यहाँ पे आपकी क्या है कि 35,000 फीस है। तो आपका एमडी कैंपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला, तो अपनी तैयारी खींच के रखना, ठीक है। उसके साथ एलएलएम की शिफ्ट 1 और 2 की फीस यहाँ पे 38,000 रुपये रहने वाली है। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने बता दिया आपके एडमिशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपके एंट्रेंस एग्जाम कब कब से करवाए जाएंगे, इसके साथ साथ ही आपके एंट्रेंस का रिजल्ट कब आएगा, आप एंट्रेंस की तैयारी कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपकी कितनी कितनी सीटें रहने वाली लगभग, और इसके साथ मैंने कोर्स वाइज आपकी फीस है वो भी बता दी कि किस कोर्स की आपकी कितनी फीस है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। बाकी जिस भी स्टूडेंट को भाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो अपने भाई अभी से तैयारी स्टार्ट कर देना। ग्रेजुएशन का जो आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस आने वाला, सिलेबस अभी तक आपका एमडी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, जैसे अपलोड किया जाएगा आपको वीडियो बना के बता देंगे, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ ही जिसको भाई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर बुकलेट चाहिए जो आपकी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस है वो कवर अप करके दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दे रखा है इसके ऊपर आप जाके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और उसके बाद हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे। मिनिमम से चार्जेज है मैंने इसको पहले बता दिया, क्योंकि भाई हर चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती और हर फ्री में चीज़ मिली हुई आपके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। सो आज की वीडियो में यही अपडेट देने थे सारे के सारे। बाकी आपका कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा जो भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल उसको जरूर ज्वाइन करना भाई। अगर आपको अपना जो एडमिशन है वो आपको एमडी कैंपस में लेना है तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, ठीक है। इसके बाद आपकी फ़ीस की बात कर ले, जो भी वीडियो में आखिरी तक रुका हुआ है ना एडमिशन फ़ीस की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपकी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी जो फीस है वो आपकी रहने वाली है 1,600 रुपये, ठीक है। 1,600 रुपये आपको पहले कोर्स की फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप और कोर्स ऐड करना चाहते हो 400 रुपये आपकी फीस उसकी कटेगी, ठीक है। और जो अलग बच गए जैसे एससी बीसी या फिर आपकी अदर कैटेगरी बच गई उनकी लगेगी आपकी 400 रुपये। ओके, इसके बाद आप जो ये फीस है ये आप जमा करवा सकते हो, या तो आप डेबिट कार्ड से करवा सकते हो या फिर नेट बैंकिंग से करवा सकते हो। अगर आपको ये एमडीयू का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो आप mdu.ac.in इसके ऊपर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके जो आगे की बात करें तो आगे आपके जो फॉर्म है वो आपके भरे जाने हैं 11 जून से। अभी तक पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ, पोर्टल जल्दी स्टार्ट होने वाला, ठीक है। और कब तक भरे जाएंगे 25 जून तक। ओके, अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन से या टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आपको ये नंबर और ये मेल दी गई है आपको स्पेशल एमडीयू की तरफ से, जिसका कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ओके, इसके बाद आपकी अगर कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए एमडीयू से एडमिशन के प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, तो सेम आपको एकेडमिक के लिए आपको क्या है कि एक आपको मेल दे दी गई है, एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया। कॉन्टैक्ट नंबर उठाने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई और डाउट रहता नीचे कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।